संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेपिस्टों को संरक्षण देना बंद करो। शैक्षणिक परिसरों को यौन हिंसा से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। और विश्वविद्यालयों में जीएस कैस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद। बीएचयू के परिसर के भीतर गैंग रेप की एक विभत्स घटना घटी और हम देखते हैं कि छात्रों के विशाल प्रदर्शन के बाद हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हफ्तों तक, महीनों बीत जाते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। उस दौरान भी बनारस और पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की फिजा में एक बात सरसरी तौर पर फैल गई थी कि हो ना हो इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले लोगों का संबंध भाजपा और आरएसएस के साथ है। किसके खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ बोलिए, नहीं तो आज यह बीएचयू का मामला है, आरजी कर संस्थान कलकत्ता का मामला है। इस तरह के मामले पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगे और तब किसी के लिए भी हम जैसे लोगों के लिए जो अपना पेट काट करके अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, उनके लिए अपने बेटियों को, अपने पोतियों को, अपने बच्चों को भेजना असंभव हो जाएगा। दौरान जब ये पूरा घटना बीएचयू का घटा, आप बीएचयू कैंपस में थी, क्या हुआ था संक्षिप्त में और आज आपने क्या किया? साथियों, मेरा नाम सोनाली है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा की मेंबर हूँ। ये जो घटना हुई थी ये नवंबर 2023 में मतलब हुआ था, जब कैंपस के अंदर ही कुछ लड़कों ने मतलब गैंगरेप की घटना जो हमारे सामने आती है वो हमको बाद में पता चलता है। लेकिन जब उस समय जब घटना शुरुआत में घटी थी तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाता है कि उनका सीसीटीवी से उनका जो फुटेज है वो आ चुका है, और जब उनकी गिरफ्तारी होती है तब जब पूरा मामला खुल के आता है तो हमें ये पता चलता है कि तीसरे दिन ही उनका सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रशासन के पास था। उनको पता था कि ये सारे लोग कौन कौन हैं और कौन कौन इस मामले में मतलब संलिप्त हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरा पुलिस प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको जो है उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उनको जो है लगभग उनको ऊपर से उनको मध्य प्रदेश चुनाव में भेजा गया ताकि जो है वो भाजपा सरकार के लिए इलेक्शन कैंपेन कर सके। उसके बाद जब वो वापस आए, जब सारा मामला शांत हो गया और उनको लगा कि अभी ये कार्रवाई कर देनी चाहिए कि हमारे समय अनुकूल है, तब ये कार्रवाई की गई, उनको पकड़ा गया। उसके बाद अभी वो वापस से उनको जेल से बाहर कर दिया गया है। और इस मामले में इस दौरान जब छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें कि तमाम छात्र संगठन मौजूद थे, आइसा भी उसमें मौजूद था, तो उसमें जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे और हम लोग जब बैठे हुए थे तो हम लोगों ने वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि यहाँ पे जो हमें ये लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है और हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उल्टा हमारे ज्ञापन देने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उस एबीवीपी के साथ मिल के हमारे ऊपर हमला कराता है और हमें वहाँ से वो आंदोलन की जगह से वहाँ से हमें जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा आंदोलन जो है स्थगित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी 13 महीने बाद जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे छात्र, उनको ही नोटिस आ गया है कि आप अभी कुछ छात्रों को 1 महीने के लिए, कुछ छात्रों को 3-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और क्योंकि आपने इनडिसिप्लिन्ड एक्शन लिए। मुझे लगता है कि ये एक सवाल मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन पे भी सबसे बड़ा है कि आप इस समय किसके साथ खड़े हैं, इस प्रदेश की सरकार किसके साथ खड़ी है और इस देश की सरकार किसके साथ खड़ी है। जिस तरह से हम रुझान देखते हैं, हमें पता है कि इस प्रदेश की सरकार इन रेपिस्टों के साथ खड़ी है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन जब हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो हमें क्यों नहीं सुना जा रहा और वो किस बुनियाद पे इस समय रेपिस्टों के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो है हमें दिखता है कि उनकी पूरी मिलीभगत है और इस पूरे मामले में भी जिस तरह से उनका कोई भी टेक है वो कहीं पे भी ये हमें नहीं दिखता है कि हमारे लिए या फिर जो एक न्याय संगत बात होती है वो उनकी तरफ से आए। साथियों, आज हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज जिला प्रशासन डीएम कार्यालय के ऑफिस पर आकर के हम लोग जो बीएचयू की जो एक भयानक घटना हुई जिसमें एक छात्रा के साथ आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंग रेप किया जाता है और उस गैंग रेप में शामिल जो आरोपी थे वो भाजपा के लोग थे, आईटी सेल के मेंबर थे, जिनकी महीनों बाद गिरफ्तारी होती है और एक तरफ भाजपा सरकार उनको संरक्षण देती रही है, बनारस की पुलिस उनको संरक्षण देती रही है और जब उस गिरफ्तारी के लिए जो स्टूडेंट बीएचयू कैंपस के उस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, उन तमाम साथियों को लगभग 13 साथियों को 11 महीने बाद सस्पेंड कर दिया गया है।
इस तरह की जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय बीएचयू प्रशासन की जो कार्रवाई है बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है और ये दिखाता है कि पूरा बीएचयू प्रशासन उस पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय इस तरह के रैपिस्टों के पक्ष में खड़ा है। ये दिखाता है कि जो पूरी पुलिस प्रशासन वहाँ का है, महकमा, वो एक तरफ इन रैपिस्टों को छोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको जेल भेजती, उनको निलंबित करती है। तब फिर हम लोग यहाँ से एक प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की शर्मनाक घटनाएं, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन छात्रों का निलंबन वापस हो और विश्वविद्यालयों को महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए सुरक्षित किया जाए। और योगी सरकार जो लगातार रेपिस्टों के साथ खड़ी नजर आ रही है, इस योगी सरकार के इस्तीफे की मांग करने हम लोग यहाँ पर जिला कार्यालय पर आए हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। हम लोगों ने प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर जो बीएचयू की पूरी घटना हुई थी, बीएचयू में जो IIT बीएचयू में जो गैंगरेप की घटना हुई थी, उस पूरे मसले को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने मांग किया है कि जो छात्र बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र कैंपस में महिला सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उन छात्रों पर जो बर्बर FIR हुआ था, हमला हुआ था और अब 11 महीने बाद उनको बीएचयू से निष्कासित किया गया है। तो हमारी मांग है कि जो छात्र हैं, आईसा से जुड़े छात्र हैं, रोशन, उनका जो निष्कासन हुआ है, उनका निष्कासन वापस हो और जो यूनिवर्सिटी है, जो पूरे कैंपसेस हैं, उनमें छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और जो अन्य साथी भी हैं, कई साथियों का निलंबन हुआ है। कितने लोग निलंबित किए गए हैं? 13 साथी निलंबित हुए हैं। तो उन सब का निलंबन वापस हो और जो विश्वविद्यालय प्रशासन का जो दमनात्मक रवैया है, जो बढ़ता ही जा रहा है, उस पर भी लगाम लगे। इसके लिए हम लोग जो है आंदोलनरत हैं और हम लोग आंदोलन आगे भी करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। सोनू यादव, RYA राज्य शासन सचिव उत्तर प्रदेश। सिंह है, मैं नागरिक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ और लेखक हूँ। किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस रखे और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीएचयू में जो लड़कों का सस्पेंशन हुआ है और सस्पेंशन के साथ ही उनको सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है, उनको हॉस्टल से वंचित किया जा रहा है, उनको लाइब्रेरी की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुटे हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये पूरी तरह से जो अपराध के खिलाफ और बीएचयू में शिक्षा का माहौल बन सके, छात्र छात्राएं सुरक्षित होकर के अपनी पढ़ाई कर सकें, उसके लिए जो संघर्ष कर रहे थे और इसमें जिन छात्राओं के खिलाफ बाकायदे बलात्कार हुआ, उनके खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन पर बीएचयू प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा, जिनको छात्र न कह करके लंपट कहना ज़्यादा उचित होगा, उनके द्वारा बाकायदे षड्यंत्र करके हमला किया जाता है। हमला करके उनके साथ मारपीट की जाती है और उस मारपीट का मैं गवाह हूँ कि उसमें लड़कियों के कपड़े तक फाड़े जाते हैं। ये मेरी आंखों के सामने की देखी हुई बात है। और उसके बावजूद जिनके ऊपर हमला होता है उनके खिलाफ बीएचयू प्रशासन और ABVP मिल करके FIR कराते हैं और जब ये उत्पीड़ित लड़के FIR के लिए जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन तक ABVP जो है ये बीएचयू प्रशासन फॉरवर्ड नहीं करता और आज तक उनकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड नहीं हुई, इसलिए FIR नहीं हुई। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो बलात्कारी हैं वो बलात्कारी जब जेल जाते हैं तो सीधे सीधे उनको सत्ता का ऐसा संरक्षण प्राप्त है जिस संरक्षण के तहत उनको जल्दी से जल्दी बेल मिल जाती है और उस बेल मिलने के तुरंत बाद बीएचयू प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है और जो उत्पीड़ित बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। लगभग 1 वर्ष बाद, 11 महीने 330 दिन के बाद 26 तारीख को ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये इस बात को दिखाता है कि बीएचयू प्रशासन इस बात पर दृढ़ है कि वह इस संस्थान को बच्चों के पढ़ने लायक नहीं रहने देगा। इस संस्थान में इसी तरह से गुंडों द्वारा असुरक्षा चलेगी। इस संस्थान में बच्चियों का बलात्कार होता रहेगा, बलात्कारियों को संरक्षण मिलता रहेगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के खिलाफ वाले छात्रों को उत्पीड़न की कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आप साथियों के माध्यम से हम इस बात को पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को ले जाना चाहते हैं कि इसके खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ बोलिए। नहीं तो आज यह बीएचयू का मामला है, आरजी कर संस्थान कलकत्ता का मामला है, इस तरह के मामले पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगे।
और तब किसी के लिए भी हम जैसे लोगों के लिए जो अपना पेट काट करके अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में भेजते हैं, उनके लिए अपने बेटियों को, अपने पोतियों को, अपने बच्चों को भेजना असंभव हो जाएगा। इसलिए देश को बचाइए। देश को बचाने के लिए ये हम अपील करते हैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि जुटिए, इसका विरोध करिए, अपील करिए। इसलिए नहीं कि आप केवल बीएचयू के साथ खड़े हैं, इसलिए कि आप अपनी बच्चियों को बचाने के लिए आए, अपने छात्र, अपने बेटों को बचाने के लिए आए और अपने देश को बचाने के लिए। दिनों को भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और बाद में हम पाते हैं कि उस गंदी घटना को, उस भयानक घटना को अंजाम देने वाले लोग भाजपा के आईटी सेल के सदस्य थे। तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा द्वारा जो बलात्कारियों को लगातार संरक्षित किया जा रहा है, उसी के क्रम में हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उस घटना को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि आरोपी उस घटना को अंजाम देने के बाद आने वाले मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा का, मोदी जी का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश चले जाते हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है। चुनाव संपन्न हो जाते हैं, वो भाजपा का प्रचार करके लौटते हैं, तब चुपचाप उनकी सहूलियत के हिसाब से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और इस दौरान इस घटना की, इस गिरफ्तारी के बाद के बीच का जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरह का है कि बीएचयू गेट पर, बीएचयू के सिंहद्वार पर जब तमाम संगठनों द्वारा, आइसा, बीसीएम, एनसीआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे थे, तो उस दौरान किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे, भाजपा की उस पैदल सेना के गुंडे, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों की टीम और योगी जी की पुलिस साझे तौर पर बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्राओं और छात्रों पर हमला करती है और उनको जबरन वहां से उठा दिया जाता है। उस घटना के बाद आज 11 महीने बाद हम पाते हैं कि पिछले दिनों आंदोलनकारी छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रों का निलंबन होता है। तो ये जो पूरा चक्र एक तरह से बना हुआ है कि आरोपियों का संरक्षण, बलात्कारियों को बचाना, चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे महिला पहलवानों के संदर्भ में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने हाथरस का मामला देखा, तो एक चीज तो एकदम साफ तौर पर बहुत साफ दिखाई दे रही है कि भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ, भाजपा का काम बलात्कारियों को बचाना। तो ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस पूरे मामले में, इस पूरे बलात्कार प्लस बुलडोजर राज का ये जो पूरे दमन का चक्र तैयार किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग हस्तक्षेप की मांग करते हैं। तो सर आए हैं, हम चाहेंगे कि मनीष जी ज्ञापन को पढ़कर कोई बात सुनाए और उसके बाद हम लोग भारत सरकार इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले और कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के निलंबन को निरस्त करने के संबंध में महोदया, आईआईटी बीएचयू के परिसर में 1 नवंबर 2023 को एक छात्रा के साथ गैंगरेप की विभत्स घटना घटी। घटना के उपरांत कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और इतनी भयानक घटना के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी कदम न उठाए जाने के बाद अंततः छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन व स्थानीय पुलिस के खिलाफ आंदोलन पर बैठे। उनकी मांग थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जीएस कैश की बहाली हो, लेकिन उनकी इन जरूरी मांगों को मानने की बजाय एबीवीपी, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जबरन मारपीट करके इन्हें उठा दिया गया और अब उसी आंदोलन को करने के आरोप में 11 महीने बाद आंदोलनकारी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। अतः हम महामहिम से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने आंदोलनकारी छात्रों के निलंबन को वापस लेने की मांग करते हैं। शर्म करो, शर्म करो, संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेपिस्टों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएचयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ।
योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी सरकार शर्म करो बनारस कल तक कर्म करो कर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो हिंसा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीएचयू में भी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एयू में भी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे सुन ले योगी नहीं चलेगी हम नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे सुन ले योगी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अरे मोदी भी सुन ले नहीं